अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। और मैं हूं नुसहत नूर। इलाका बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले खबर देंगे आपको काहना से, जहां पर काहना इंडस्ट्रियल एरिया चौकी काछा रोड के करीब 60 साल शख्स की लाश बरामद हुई है, जिसके सर पर जख्म पाए गए हैं। इब्तदाई तौर पर वाक़े की नौयत वाज़ा ना हो सकी। लाश की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। ननकाना साहिब में डकैती की मजम्मत पर डाकुओं की फायरिंग से मजदार ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार 3 नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने वारदात की कोशिश की है। इसी दौरान ट्रक को ना रुकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू 1112 ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना मुंतकिल किया। बादशाह जख्मी ड्राइवर को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र जिना अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। उधर पाकपतन थाना चक बेदी के इलाके अड्डा बोंगा हयात में 15 पर डकैती की झूठी कॉल करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक एहसान वल्द मोहम्मद जुबैर ने इतला दी कि उससे 30,000 रुपये नकदी और 45,000 रुपये मालियत का मोबाइल फोन छीन लिया गया है। इतला पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तफ्तीश शुरू की। ताहम कॉलर डकैती की कोई ठोस शवाहिद पेश न कर सका। मजीद तहकीक के दौरान ये बात सामने आई कि उसका मोबाइल फोन चंद रोज कबल गुम हो चुका था और उसने नया फोन हासिल करने के लिए झूठी डकैती की कॉल की थी। पुलिस ने कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया है। कश्मीर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी में मुलविस साबिक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान साबिक पुलिस एहलकार मोहम्मद शरीफ नोनारी को शराब समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में मंशियात सप्लाई करता था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तांतलियावाला के इलाके थाना सदर की हदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां कब्जा माफिया ने मुबैना तौर पर घर पर धावा बोलकर मर्द और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाकया चक नंबर 403 गाफे पक्का बटवा में पेश आया, जहां गुलाम कादिर अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान मुलजिमान ने मुबैना तौर पर घर में दाखिल होकर हमला कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान आहनी रॉड और आतिशी असला से मुसल्लह थे। हमले के दौरान गुलाम कादिर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे उनका चेहरा जख्मी हो गया। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और RPO से इंसाफ की अपील करते हुए मुलजिमान के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तांतलियावाला में मुवज्जना तौर पर पुलिस के 3 मुलाजमीन की जानिब से एक देहाती को जबरदस्ती रोककर तशद्दुद और अगवा करने का मामला सामने आया है। थाना मुरीदवाला के गांव 482 गाफबे के रिहायशी मजदूर अब्दुल सत्तार वल्द शेर मोहम्मद ने SP सदर तांतलियावाला को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 12 मार्च को वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गाँव के करीब 3 अफराद ने उसे रोका। दरख्वास्त के मुताबिक मुलजिमान में बाकिर अली शाह, शाहिद गुराया और मोहम्मद इल्ताफ शामिल हैं, जो मुबैना तौर पर सिविल कपड़ों में थे। मुतासरा शख्स का कहना है कि उसे जबरदस्ती रोका गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 5,000 रुपये नकदी भी छीन ली गई। मुतासरा शहरी ने आला हुकाम से वाक़े की शफाफ इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि बच्चों की जान और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और गफलत या लापरवाही के मुरतब अनासर के खिलाफ बिलाइम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने यूनियन कौंसिल नंबर 21 के इलाके टिब्बा नानकसर में कमसिन बच्चे को पालतू कुत्ते के काटने के वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को फौरी एक्शन की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पालतू जानवर रखने वाले अफराद पर लाजिम है कि वो हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शेरगढ़ के इम्तिहानी सेंटर में नकल से मुतालिक वायरल होने वाली वीडियो पर वज़ीर तालीम के नोटिस के बाद इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक निजी स्कूल में कायम इम्तिहानी सेंटर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें नकल और गफलत के इल्जामात सामने आए हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने फौरी नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जिस पर मुतल्लिका बोर्ड ने तहकीकात मुकम्मल की। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो इम्तिहान खत्म होने के बाद की है, जिसमें अमला और तालिबात आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि नकल की कोई शवाहिद सामने नहीं आए। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर तालीम को अरसाल कर दी गई है, जबकि ताहाल किसी के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उधर तहसील खारियां और उसके गिरदनवाह में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का धंधा खतरनाक हद तक बढ़ गया है। मुख्तलिफ बाजारों और गुंजान आबादियों में खुलेआम बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में गैस की मुंतकली जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अफजल कियानी की इस रिपोर्ट में। तहसील खारियां और इसके गिरदोनवाह में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का धंधा अरूज पर पहुंच गया। मुख्तलिफ बाजारों और गुंजान आबादियों में खुलेआम बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस मुंतकिल की जा रही है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मुकामी शहरियों के मुताबिक बेशतर दुकानों पर बगैर लाइसेंस और हिफाजती इंतजामात के गैस रिफिलिंग की जा रही है, जबकि आग बुझाने के आलात समेत कोई भी मुनासिब हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि गैर कानूनी गैस रिफिलिंग की वजह से माजी में भी कई हादसा रूनमा हो चुके हैं। ताहम इसके बावजूद ये कारोबार बदस्तूर जारी है। शहरियों का यह भी कहना है कि दुकानदार गैस की कीमत भी मनमाने तरीके से वसूल कर रहे हैं, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हैं। मकामी अफराद ने जिले इंतजामिया और सिविल डिफेंस से मुतालबा किया है कि तहसील खारियां में गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए, ताकि किसी भी बड़े हादसे से कबल शहरियों की जानो माल को महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ जहांगीर कियानी, खारियां। कोटअदू सरवर शहीद में ईस्टर के मौका पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम और डीपीओ मंसूर कमर ने चौक सरवर शहीद और सेंट माइकल चर्च का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया है। इस मौका पर एसडीपीओ नईम बरमानी और दीगर अफसरान को सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की गई। चर्च के इतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का मौसर निज़ाम कायम किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि ईस्टर और गुड फ्राइडे के मौका पर इबादत के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। लालिया में ईस्टर के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने चनाब नगर के चर्च का खसूसी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया ने सीओ म्यूनसिपल कमेटी चनाब नगर परवेज अख्तर के हमरा चर्च का दौरा किया और सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अमले को हिदायत की कि ईस्टर के मौका पर मसीह बरादरी को बेहतरीन और पुरअमन माहौल फराहम किया जाए, ताकि वो अपने मजहबी फ़राइज़ मुकम्मल आज़ादी और एहतराम के साथ अदा कर सकें। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि बैनुल मज़ाहिब, हमाहंगी और अक़लियतों के मजहबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मसीह बरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर से कबल खसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ इफ्तिखार अली की हिदायत पर और मुकामी इंतजामिया की निगरानी में तहसील भर में गिरजाघरों, मसीही इबादतियों और बाजारों और गली मोहल्लों में सफाई के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। घर घर से कूड़ा करकट उठाने, मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल वॉशिंग, नालियों की सफाई और वेस्ट कलेक्शन का अमल तेजी से जारी है। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पर तशद्दुद और यरगमाल बनाने के मामले ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इंसानी सेहत से खेलने वाले मुबैना अनासिर और बाज़ पुलिस अफसरान के दरमियान ताल्लुकात से मुतल्लिक शवाहिद सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। तस्वीर में मरकजी मुलजिम को पुलिस अफसरान के साथ खुशगवार मूड में देखा जा सकता है, जबकि इतलात के मुताबिक मुलजिम ने मासी में मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को मिठाइयाँ और गुलदस्ते भी दिए थे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और आरपीओ साहिवाल से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाए।
साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत अचार बनाने वाली यूनिट का बड़ा धंधा बेनकाब कर दिया। फूड अथॉरिटी ने हुसैन कॉलोनी में वाक़या अचार और मुरब्बा जात यूनिट पर कार्रवाई करते हुए 40,000 किलो मसनूआत की चेकिंग की। कार्रवाई के दौरान 600 किलो फफूंदी लगा अचार तलब किया गया, जो केमिकल ड्रम्स में जखीरा किया गया था। तर्जुमान के मुताबिक मुजरे सेहत अचार को पैक करके मुख्तलिफ करियाना स्टोर्स पर सप्लाई किया जाना था। यूनिट मालिक को 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया है, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए बेवरेजेस यूनिट की प्रोडक्शन बंद करके गैर मियारी मशरूबात और मशीनरी जब्त कर ली है। फूड सेफ्टी टीम ने सेंटर बाईपास रोड थली चौक पर वाक़या बेवरेजेस यूनिट पर छापा मारा, जहां गैर मियारी फ्लोरिड ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। लेबोरेटरी टेस्ट में सैंपल्स फेल होने पर यूनिट की प्रोडक्शन ताइस्लाह बंद कर दी गई। कार्रवाई के दौरान 1130 लीटर गैर मियारी मशरूबात और मशीनरी जब्त करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम पर तशद्दुद वाक़े से मुताल्लिक हक़ाइक़ सामने लाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद वसीम असलम की इस रिपोर्ट में। आसिम जावेद ने डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल चित्तड़ के हमरा 67 डी में फूड सेफ्टी टीम पर दौरान मुआयना पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अवामी सेहत से खेलने वाले अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, जिन्हें हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ग़ज़ाई दहशत गर्दी में मुलविस अनासिर न सिर्फ सरकारी टीम पर हमला किया है बल्कि ख़वातीन अफसरान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, DPO साहब का, DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह से कि आप सबको पता है कि 67D में एक इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या पेश आया कि बुज़दिल ग़ज़ाई दहशत गर्दों ने हमारी जो टीम इंस्पेक्शन कर रही थी उसके ऊपर हमला किया और हमारी जो फीमेल ऑफिसर्स थी उनको भी मैन हैंडल किया। तो ये उनकी बुज़दिली की और उनकी शिकस्त की जो है और उनकी पस्ता जो ख्याली है उसकी एक इलामत है कि एक खातून जो कि ड्यूटी पर है उसके ऊपर उन्होंने हमला किया और मकसद उनका यही था कि इनको टेरराइज़ किया जाए, इनको परेशान किया जाए। तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये हम इसको समझते हैं कि दिस इज़ ड्यूटी फ्रॉम अल्लाह और हमारी टीम्स की कमिटमेंट में हम अपनी वो बेटियां जो उस टीम में शामिल थीं उनसे भी मिले, उनके हौसले भी उसी तरह से जो है वो बुलंद हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल चद्दर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वाक़ये में 7 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तमाम मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाकर करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा चौधरी वसीम असलम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। दूसरी जानिब पोकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO डॉक्टर असद एजाज मलिही की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों ने शिरकत की है। इजलास में ज़िले अफसरान के अलावा किसान तंजीमों, ट्रांसपोर्टर्स, रिक्शा यूनियन और ताजरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। ज़िले इंतजामिया ने बैन अवी हालात के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के तनाजुर में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया और उनकी तजावीज़ सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा एक बैन अवी मसला है, ताहम अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के तनासुब से ज़ायद किराए में इजाफा न किया जाए। मुल्तान में कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शहरी मसाइल के हल के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में डॉग बाइट केसेस के खुले मेन हॉल्स और दीगर शहरी मसाइल का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर ने हिदायत की है कि आवारा कुत्तों के खात्मे, वैक्सीन की फ्राहमी और डाटा मॉनिटरिंग को बेहतर बनाया जाए, जबकि नंबरदारी निज़ाम को भी फाल कर दिया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि खुले गटरों और मेन होल्स की ढक्कन फौरी तौर पर लगाए जाए और शिकायत सेल को फाल बनाया जाए। कमिश्नर ने कहा है आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं।
डेरा गाजी खान में अशिया खुरोनोश की नई सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की हिदायत और जिला प्राइस कंट्रोल कमेटी की सिफारिशात पर मुख्तलिफ अशिया खुरोनोश, सब्जियों, फलों और करियाना अशिया की नई कीमतें मुकर्रर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद चांडिया की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें करीबी असलाह की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए निर्ख मुतय्यन किए गए। दुकानदारों और रिटेलर्स की हिदायत की गई कि वह सरकारी निर्खनामे नुमाया मकामात पर आवेजा करें और मुकर्ररा कीमतों पर ही अशिया फरोख्त करें। टंडवाला यार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने महंगाई के सताए आवाम पर मजीद मुआशी बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद टंडवाला यार में ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने के साथ साथ रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी हो गई हैं, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है महंगाई पहले ही उनकी कुव्वत खरीद खत्म कर चुकी थी और अब पेट्रोल महंगा होने के बाद 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। मौशी माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बराह रास्त महंगाई में इजाफे का सबब बनता है और उसका सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। सरगोदा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफे का मामला सेक्रेटरी RTA मलिक ताहिर ने मुज़ाकरात के जरिए इजाफा 20 से 25% को महदूद कर दिया है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन रहा है। जहाँ महंगाई पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी, हुकूमत की जानिब से किराए में 64% तक इजाफे की तजवीज़ ने आवाम में शदीद तशवीश पैदा की है, जिससे सफ़र मज़ीद मुश्किल हो सकता था। ताहम सेक्रेटरी RTA मलिक ताहिर ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात के जरिए किरायों में इजाफा 20 से 25% तक महदूद कर दिया, जिससे आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिला। माहिरीन के मुताबिक अब असल चैलेंज इस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाना है ताकि आवाम को हकीकी फ़ायदा पहुँच सके। राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके ऊपर सूबाई हुकूमतें अपने तौर पे जो है वो गौर कर रही हैं और वफाकी हुकूमत जो है वो अपने तौर पे जो है वो इस सिलसिले में जो है वो कोशिश कर रही है। जैसे वज़ीर-ए-आज़म IMF के साथ पूरी तरह ज़ाती तौर पे जो है वो एंगेज थे कि वो हमें टैक्सेस में और लेवीज़ में जो है वो कमी करने की जो है वो सहूलत दे, इजाज़त दे। तो जैसे ही ये परसों कीमतें जो है वो पास ऑन हुई हैं, तो कल एक कुशन जो है वो मिला, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कल ही जो है वो पेट्रोल की कीमत में जो है वो 80 रुपये जो है वो कमी कर दी है। तो इस तरह की कोशिशें जो है वो अपनी जगह पे जो है वो जारी हैं और ये इंतहाई मजबूरी की हालत में जो है वो ये इक़दाम जो है वो वफाकी हुकूमत को उठाना पड़ा है और इसको उठाने से पहले तमाम सूबाई हुकूमतों से, लीडरशिप से, आज़ाद कश्मीर JB के जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला थे, उन सब के साथ 2 दिन तक जो है वो इस बारे में पूरी जो है वो मशावरत जो है वो होती रही है और आइंदा भी हर वो इक़दाम जो आम आदमी को जो टारगेटेड सब्सिडी के लिए ज़रूरी होगा, हर उस इक़दाम को जो है वो उठाया जाएगा, बल्कि इसके ऊपर भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश भी हो रही है कि जहाँ कहीं से भी ये मुमकिन हो तो आम आदमी को जो है वो उसको जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वहाँ पे एक बात की और जिस तरह से उनके इनिशिएटिव्स हैं जो कि आम आदमी को फोकस करते हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत में आम आदमी के लिए जो है वो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स जिसमें आसान कारोबार है, अपनी ज़मीन, अपना घर और इस तरह के जो हिम्मत कार्ड है, तो इस तरह के उन्होंने इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जिससे आम आदमी जो है उसकी जो है वो ज़िंदगी में जो है वो आसानी लाने के लिए तो उन्होंने एक बात की है और मेरा ख्याल है कि आगे चल के वो इसके ऊपर अमली जामा पहनाएंगी और हो सकता है जिस तरह से उन्होंने बात की है कि ये जो मोटरसाइकिल हमारी क्लास है जो कि बिल्कुल ही जो है वो यानी इनकम के जो है वो लोएस्ट दर्जे पे हैं,
تو ان کی شاید یہ پیٹرول سے جان ہی چھوٹ جائے. ایک ایسی اسکیم جو ہے وہ ایک ایسا انیشیٹو وہ لیں جس سے جو ہے وہ ان کی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ پیٹرول سے جان چھوٹ جائے. تو اس لیے اس بارے میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش اور غور و فکر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اسی یعنی پیرائے میں میں تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جو سیاسی قائدین ہیں اور تمام وہ تنظیمیں جو سٹیزن رائٹس کی بات کرتی ہیں، سٹیزن کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں، ان کے رائٹس کی آگاہی کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹ سے متعلقہ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ہمارے چیمبرز ہیں، جو بزنس ایسوسیشنز ہیں، میں سب سے یہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ بھی اس میں آگے آئیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں. یہ ایک مشکل وقت ہے اور اس میں ہم نے ایک پرعزم اور باوقار قوم کے طور پہ خود کو جو ہے وہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ منوانا ہے، پیش کرنا ہے. تو آپ سامنے آئیں اور آ کے جو آپ کے ذہن میں بہتر تجاویز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ بتائیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے اوپر بھی ورکنگ کرنے کو جو ہے وہ تیار ہے. جماعت اسلامی کے ہمارے مولانا نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے محب وطن اور بڑے ایک متحرک جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہیں. تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور اس میں حکومت میں شامل جماعتوں کو بھی بلائیں اور جو اپوزیشن میں لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں، اور آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ آپ تجاویز کے اوپر جو ہے وہ غور کریں. حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا یہ جو انرجی کا بحران پیدا ہوا ہے، یہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کی حکومت کا پیدا کردہ تو نہیں ہے، یا پاکستان کا ایز کنٹری یا اسٹیٹ تو اس میں کوئی جو ہے وہ عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے. یہ تو جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور اگر احتجاج کرنا ہے تو ان کے خلاف کیا جائے جنہوں نے اس جنگ کو جو ہے وہ شروع کیا ہے. نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ یہ احتجاج ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے. امریکہ میں وہ تقریباً بتا رہے ہیں کہ کوئی 70 لاکھ کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ باہر نکلے ہیں جنگ کے خلاف، اپنی حکومت کو جو ہے وہ یہ باور کروانے کے لیے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ بند کیا جائے، اور اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے جو کہ اس کا شیطانی ایجنڈا ہے اس کو آگے نہ بڑھایا جائے. تو ہمیں ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اس پریشر میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی ہی حکومت اور اپنے ہی خلاف جو ہے وہ دستوں گرے باں ہونے کی جو ہے وہ کوشش کریں. تو اس لیے ایسے یعنی گروہ جو اپنے گروہی اور سیاسی مقاصد کی خاطر ملک میں افراتفری چاہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تاہم پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی پذیرائی کریں گے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو اور کسی جو ہے وہ دیگر جو ایسوسیشنز ہیں ان کو، بلکہ انہیں جو ہے وہ اس موقع کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. پاکستان اس وقت وہ ملک ہے کہ جس کی طرف پوری دنیا کی نظریں، پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کو بند کروانے کے لیے، اس مسئلے کو، اس بحران کو ختم کروانے کے لیے اگر پوری دنیا کی کسی کے اوپر نظر ہے تو وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ہے. اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اور ہمارے وزیر خارجہ اور ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ذاتی طور پہ پوری دنیا میں اعتماد کا ایک ایسا ماحول اور وہ فضا قائم کی ہے
کہ آج ایران بھی جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے ان کوشش کے اوپر جو کہ انہوں نے جنگ بند کروانے کے لیے جو ہے وہ کی ہے. سعودی عرب بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہا ہے. متحدہ عرب امارات کا بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد ہے. امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بھی پاکستان جو ہے وہ ان نیگوشیشن ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان ہی اس بحران کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ عزت جو ہے جس طرح سے مارکہ حق میں پاکستان کو پاکستانی فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل استعمال کرنے والے افراد کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے. حکومت پاکستان نے جنگ رکوانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے فری سفری سہولیات مہیا کر رہی ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کی وجہ سے تیل کی آمد و رفت میں رکاوٹ آئی ہے. موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول میں فی لیٹر 100 روپے سبسڈی دینے کا اعلان کیا گیا ہے. حکومت پیٹرولیم مصنوعات سے نمٹنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. علاقائی بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے تنگوانی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے اور وین اسٹاپ پر دھرنا دیا گیا. ریلی کی قیادت سندھ یونائیٹڈ پارٹی تعلقہ تنگوانی کے صدر عبدالرزاق نندوانی نے کی. اس موقع پر کارکنان کے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مقررین نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا جس نے عام آدمی کی زندگی مشکل بنا دی. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر قیمتوں میں اضافہ واپس لے. بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا. تلہار میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مختلف تنظیموں کی جانب سے انوکھا احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی ہے اور اسے عوام پر ظلم قرار دیا ہے. احتجاج کے دوران مظاہرین نے علامتی جنازہ نکالا جس پہ موٹر سائیکل کا جنازہ بھی شامل تھا. مظاہرین نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن فوری واپس لیا جائے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی جائے. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مورو کے علاقے نیو جتوئی میں شہری سراپا احتجاج بن گئے اور دھرنا دیا ہے. مظاہرین نے حکومت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی اور کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں اضافے سے روزمرہ اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں جبکہ روزگار کے مواقع پہلے ہی محدود ہیں. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے. بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا. حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی، عوام کا ملا جلا رد عمل سامنے آ گیا. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سید افضل بخاری سے. بالکل ہم اس ٹائم پیٹرول پمپ پہ موجود ہیں. مقرر حکومت نے جو ہے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا جس کے باعث جو ہے پورے ملک بھر میں جو ہے احتجاج دھرنے شروع ہو چکے تھے. مقرر حکومت نے جو ہے 80 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی ہے. آئیے مزید حوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی تھی؟ جی حکومت اچانک سے یوں پیٹرول بڑھا کر ہمارے لیے ہماری کمر توڑ دیتی ہے. ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ ہم دیہڑی کمانے والے بندے کہاں جائیں، ہم غریب بندے ہیں، پیٹرول ڈلوائیں کہ بچوں کا گزر سفر کریں. آنا جانا اتنا تو شہر سے دور بیٹھے ہیں، دیہات میں بیٹھے ہیں، بچوں کو پڑھانے کی جو ہے سہولتیں کیا نہیں ہے، اس حوالے سے ہم پریشان ہوتے ہیں. ہم کچھ غریبوں کا بھی سوچا کریں، آپ اچانک سے اتنا پیٹرول بڑھا دیتے ہیں. ہو سکے تو اس میں بھی جو ہے کمی کی جائے، جیسے کہ ہم غریب دیہڑی کمانے والے جو مزدور لوگ ہیں وہ گھر کا گزر سفر کر سکیں اور بچوں کو جو ہے اسکول پڑھا سکیں. جی آپ نے شہری کے یوز سینوں کا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو دیہڑی دار بندے ہیں ہم پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے پوری کریں، اپنے گھر کے اخراجات پورا کریں، گھر کے خرچہ پورا کریں یا بچوں کی پڑھائی پوری کریں. ہم مقرر سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے پبلک کو جو ہے ریلیف دیا جائے. مہربانی. ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے سید افضل بخاری ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے جام شوروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف رکشہ ڈرائیورز نے انڈس ہائی وے پر دھرنا دے کر ٹریفک معطل کر دی ہے. رکشہ ڈرائیوروں نے احتجاج کیا کہ اپنی گاڑیاں سڑک پر کھڑی کر دی اور شاہراہ کو بند کر دیا جس کے باعث کراچی سے سہون اور دادو جانے والی ٹریفک شدید متاثر ہوئی. دھرنے کے باعث انڈس ہائی وے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके और हुकूमत ने गरीब आवाम से जीने का हक छीन लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद जहां आम आदमी शदीद परेशानी का शिकार है, वहीं गुड ट्रांसपोर्ट के मालिकान भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बढ़ते हुए अखराजात ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बुरी तरह मुतासिर किया है। सादिकाबाद से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज खान से। जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। जहां पर एक आम शहरी परेशान है, वहां पर बड़ी ट्रांसपोर्ट के मालकान भी परेशान है। इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन जनाब कमर जमान गिल साहब मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रात की तारीखी में जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल का बम गिराया है, ये सबसे पहले ट्रांसपोर्टरों पे गिरा है और उसके बाद आवाम पे भी गिरेगा। ये पहले ही एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, जो 55 रुपये लीटर जो पिछले दिनों में बढ़ा था। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं और इसकी मज़ामत भी करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको फिल फ़ौरन वापस लिया जाए या किसी और मद में ट्रांसपोर्टरों को रिलीफ दिया जाए। लेवी की मद में जो गवर्नमेंट ने 105 रुपये पर लीटर लेवी एडजस्ट की हुई है, भले उसमें दे, टोकन टैक्स में दे, टूल टैक्स में दे, तो हम इसकी मज़ामत भी करते हैं और गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं और अपने लाहे अमल का चंद दिनों में ऐलान भी किया जाएगा ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, अगर इस पे अमल दरामद ना हुआ तो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस इजाफे को फिल फॉर वापस लिया जाए। अगर इनको वापस ना लिया गया तो हम वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मकली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ शहरियों ने भरपूर एहतजाज करते हुए वफाक हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मकली में होने वाले एहतजाज में टैक्सी ड्राइवर समेत मुख्तलिफ तबकाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा बढ़ गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर फारूक खोखर से, जो इस वक्त मकामी पेट्रोल पंप पर शहरियों की हमरा मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात वफाक हुकूमत की जानिब से सोई हुई पाकिस्तानी महंगाई के सताई शहरियों पर पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद इजाफा करके आवाम पर एक महंगाई का बम गिराया गया, जिससे पूरे पाकिस्तान के शहरियों की तरह तहसील 18,000 के शहरी भी उनको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइन से जानते हैं कि इनकी हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है। जी बताइएगा। जी भाईजान, पहले बहुत मुश्किल हालात थे, अब मजीद ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं। पहले महंगाई से बहुत तंग थे, मजदूर लोग हैं, लिहाजा हमारी गुजारिश है कि ये नोटिस वापस लिया जाए, हम इस मुश्किल में और मजीद इजाफा ना किया जाए। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे, इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा था कि इतना इस महंगाई को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए और यहाँ तक कि लोगों ने अपने सफ़र के हवाले से उनका सफ़र करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि तहसील 18,000 के पेट्रोल पंप्स वो सुनसान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यही मुतालबा था कि इनका पेट्रोलियम मसनूआत में फ़ौरन कमी लाई जाए ताकि आवाम अपनी आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकें। जी दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम मुजाहिरे से खिताब करते हुए इंजीनियर इजाज नसर ने कहा कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा अशिया ज़रूरियात मजीद महंगी हो जाएंगी, जिसका बराह रास्त असर गरीब और मतवस्त तबके पर पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 100 रुपये फी लीटर कमी की जाए। थरपारकर के शहर मिट्टी में पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई के खिलाफ GDA रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी रैली की क़यादत GDA रहनुमा अरबाब एहसान ने की, जबकि शहरियों, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
मुजाहिरीन ने कश्मीर चौक पर धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रिरीन का कहना था कि महंगाई अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी और हुक्मरान अवाम पर मज़ीद बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायराकार मज़ीद वसी किया जाएगा। उधर तहसील फैजगंज के इलाके पकाचांग में सिंध यूनाइटेड पार्टी के ज़र-ए-एहतमाम शहीद पीर बख्श चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में सोशल वर्कर्स, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, सियासी कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफसल चांग की इस रिपोर्ट में। तहसील फैजगंज की हदूद पकाचांग में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहीद पीर बख्श चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी, कौमी कारकुन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा, ये आज का हमारा मुजाहरा है पेट्रोल डीजल की जो नाजायज़ कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके खिलाफ है। शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया है कि 80 रुपया में लेवी कम करके आप लोगों को 378 रुपये का पेट्रोल देते हैं, मगर डीजल पे हमारी ज़राअत का मुकम्मल इंसार, हमारी मैशत का मुकम्मल इंसार डीजल पे। डीजल 520 रुपये लीटर दे रहे हो, वो किस खाते में जा रहा है? उसको भी फिलफोर से अपने फैसले को वापस लें। हम तो सिर्फ मोटरसाइकिल चलाते हैं, बसों में चलते हैं, वैनों में चलते हैं। जिनकी लग्जरियाँ गाड़ियाँ हैं उनको आप फ्री में दे रहे हैं। आप किसी एक अफसर के तेल का खर्च बताएं, वो कितना खर्च करता है। उन पे कोई पाबंदी नहीं है, उन पे कोई महंगाई का असर नहीं पड़ता। तेल हमारे यहाँ पैदा होता है, गैस हमारे यहाँ पैदा होता है, सोना हमारे यहाँ पैदा होता है। आप फिर भी हम पे महंगाई डालते हो। आवाम के ऊपर पेट्रोल बम रात की तारीकी में गिराया जाता है। हम इसकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और आला अमलदारों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पेट्रोल को कम किया जाए, ताकि हमारे जो गरीब तबका है, गरीब आवाम है, उनके जो ना बच्चों का जो ना गुजारा हो सके। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए और आवाम को महंगाई के बोझ से निजात दिलाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, TV टुडे न्यूज़, फैजगंज। पाकपतन में मसीह कम्युनिटी के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बख्तियार सुखेरा से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काले रोड पर वाक़या HPL ब्रांच के सामने। यहाँ पर मसीह बरादरी के भाई एहतजाज कर रहे हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि वो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं और उनके मुतालबात क्या हैं। जी बताएं। जी, हमारे मुतालबात ये है कि जुमेरात का ना बाकी बैंकों में चेक आ गया है। ये HPL ब्रांच ऐसी है कि ये हमें सैलरी नहीं दे रही। सुबह हमारी ईद है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वज़ीर आला पंजाब से हमारी दरख्वास्त है, हम पे रहम किया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चों की ईद है और हम पे मेहरबानी की जाए। शुक्रिया। ये आप क्या कहेंगे इसी वाले से? हम भी ये कहेंगे, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करेंगे कि हमारे मोहतरमा अच्छे लीडर हमारे वतन के हर मुल्क में, हर शहर में, पूरे पाकिस्तान में तनख्वाह मिल चुकी है। हमारी सुबह ईद है, हमारी तनख्वाह नहीं दी जा रही। ये पाकपतन शहर है जहाँ पर हर दफ़ा इसी तरह हमारे साथ किया जाता है। 25 दिसंबर की भी तनख्वाह होती है तो ये हमें 24 तारीख को तनख्वाह देते हैं। ईद होती है 25 को, एक दिन पहले देते हैं। एक दिन में हमारे लिए महंगाई इतनी की जाती है शहर में कि शहरदार भी जो परेशान हो जाते हैं कि इनको लूट लें एक दफ़ा। और मेहरबानी करके ये हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू मोहतरमा जी। जैसा कि आपने मसीह बरादरी की बात सुनी, मसीह बरादरी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से हम मुतालबा करते हैं कि HPL ब्रांच के जो मैनेजर हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में तनख्वाहें दी जा चुकी हैं मसीह कम्युनिटी को, तो हमें क्यों नहीं दी जा रही? कल इनका ईद का त्यौहार है, इसलिए ये परेशान है और ये एहतजाज कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। बख्तियार सुखेरा में अपडेट कर रहे थे। उत्तर हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में सफाई और नकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर और गटर नालों की सफाई न होने के बायस सीवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर जमा हो गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक गटर नालों का पानी बाहर आने से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि नमाजियों और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी सफाई और नकासियाब के निज़ाम की बेहतरी का मुतालिबा किया है।
सियालकोट में डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद तैयब समेत मुतादिद लेबर इंस्पेक्टर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मौजूदगी के बावजूद जिला भर में मजदूरों के हकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की जा रही है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक मकसूद से। जी मकसूद बताइए। जी मैं इस वक्त सियालकोट में मौजूद हूँ और सियालकोट लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से मजदूरों के हकूक सल्ब किए जाने और नाइंसाफियाँ होने पर साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार अरफानुल्लाह वड़ाइश से इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। तो गुजारिश है कि ये लेबर वाले जो हैं, लेबर डिपार्टमेंट वाले और मज़दूरों के इस्तेसाल होता है, उनके हकूक नहीं मिलते, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान में लेबर के कवानीन जो हैं, ये अगर आप कंपैरिजन करें तो ये यूरोप या किसी भी जो एडवांस और डेवलप कंट्री है उसके बराबर हैं। कवानीन के हवाले से तो हम किसी से पीछे नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको इम्प्लीमेंट करने के मामला में जो हालात वाक़यात हैं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के हैं, मैं अगर ये बात कहूँ कि पूरे पाकिस्तान से बदतर हालात सियालकोट के हैं तो शायद ये बात गलत ना हो, इसलिए कि इन अदारों को जो इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आते हैं या लेबर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, शॉप्स हो गई, फैक्ट्री हो गए, जो लेबर के अदर अदारे हैं मेकर टाइप, उन सब पे ये कानून जो है ये इम्प्लीमेंट होता है। जी जैसा कि आपने सुना है कि साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट अरफानुल्लाह वड़ाइश का कहना है कि मजदूरों के जो नाइंसाफियाँ हैं ये महकमा लेबर डिपार्टमेंट की मिली भगत की वजह से होती है और मजदूरों के हकूक जो है वो सलब किए जाते हैं। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी जमशेद गुजर ने कहा कि कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौका पर उनकी मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। चौधरी जमशेद गुजर ने कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत मुल्की तारीख का एक अलमनाक बाब है, जिन्हें अदालती नाइंसाफ़ी के तहत हमसे जुदा किया गया। उन्होंने कहा है कि भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन, मजबूत जमहूरी ढांचे, दिफाई इस्तेहकाम और एटमी प्रोग्राम की बुनियाद फराहम की। उनकी सियासी और आइनी इस्लाहात ने अवाम को शऊर और हकूक़ की नई राहें दी हैं। कामोके में बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौका पर तहसील भर में मुख्तलिफ तकरीबात, कुरान ख्वानी और रैलियों का इनेकाद किया गया। जियालों और मुकामी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत करते हुए भुट्टो की सियासी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना खालिद महमूद से। पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी मनाई जा रही है। ये यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि सादों की से कामों की तरफ जाएगी। तो हमारे साथ जो मुकामी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं राना अली रज़ा एडवोकेट, आइए उनसे बात करते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। देखिए जी, आज हम एक अजीम शख्सियत की बरसी के मौके पर जमा हुए हैं जिसने पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और अवामी हकूक़ के लिए नाकाबिले फराहम। तो आज का दिन हमें जमहूरियत, मजदूर और आम आवाम की कुर्बानी के लिए जो दिया गया खून था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का, वो हमें इस दिन की याद दिलाता है। और आए हम सब मिल के जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह उनको गरीब रहमत करे और पाकिस्तान को शादोबाद रखे। जी मैं सबसे पहले पीपल पार्टी का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और बात यह है कि ये आज हम पाकिस्तान की बात करें। राना खालिद महमूद हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सदूपुरा फैसलाबाद में साबिक नाजिम राना शबीर हुसैन के चचा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम राना सब्तैन की रूह के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की तकरीब मुनाकिद की गई है, जिसमें शहर भर की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने मरहूम की समाजी और मजहबी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की है। कमीर शरीफ में दरबार आलिया हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोज़ा उर्स की रूहानी और मजहबी तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। उर्स के मौका पर मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन ने दरबार आलिया पर हाजिरी दी। फातिह ख़्वानी की और इज्तिमाई दुआओं में भरपूर शिरकत की। तकरीबात के दौरान दरबार शरीफ पर रूहानियत और अकीदत का माहौल कायम रहा, जबकि महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। इख्तितामी तकरीबात दुआ और ज़िक्र अस्कार के पुरनूर माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई।
जंग में फन खताती की शानदार नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के नामवर खतातों ने शिरकत की और अपने फन का मुजाहिरा किया। नुमाइश में कुरानी आयात, अस्माए इलाही और दीगर रूहानी मौज़ूआत पर मबनी खूबसूरत फन पारे पेश किए गए हैं, जिसमें रवायती और जदीद खताती का हसीन इम्तजाज देखने को मिला। तकरीब में तुलबा, उसातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और फनकारों के काम को खूब सराहा। इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खतातों में एवॉर्ड्स और तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह की तकरीबात का मकसद फनी खताती को फ़रोग़ देना और नई नस्ल को इस विरसे से रूशनास कराना है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की ज़ेर सदारत गंदम पैदावारी मुकाबला जात 2025-26 के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत आरिफ शहजाद, काश्तकारों और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। तर्जमान के मुताबिक जिला की तीनों तहसीलों में कुरानंदाजी के जरिए मुंतखब होने वाले 10 काश्तकारों के प्लॉट्स की कटाई की गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि गंदम कटाई के मुकाबला जात 15 अप्रैल से शुरू होंगे और हर रोज 2 प्लॉट्स की कटाई की जाएगी। सरगोदा में क्रिसेंट हॉकी क्लब और फातिमा विमेन हॉकी एकेडमी के ज़ेर-ए-एहतमाम हॉकी फेस्टिवल का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी मलिक सईद और ज़ियाउल हसन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए खेलों के फ़रोग़ पर जोर दिया। ऑर्गेनाइज़र हसन हैदर शाह के मुताबिक फेस्टिवल में 4 जूनियर, 4 सीनियर और 2 ख़वातीन टीम्स हिस्सा ले रही हैं और इवेंट 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट का मकसद कौमी खेल हॉकी को फ़रोग़ देना है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि तहसील मुरीदके में शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया उतार चढ़ाव पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अली की इस रिपोर्ट में। नौशहरा और गर्दोनवा में LPG गैस भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। इंतजामिया की तरफ से ब्लैक पर LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस पर शहरी ब्लैक पर 500 रुपये तक फी किलो LPG गैस खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। LPG ब्लैक पर फरोख्त होने की वजह से टैक्सी ड्राइवर बेरोजगार हो गए हैं। शहरी महंगे किराए अदा करने लगे हैं, जबकि घरेलू सार्फिन महंगे सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि जिला नौशहरा फिरोज के छोटे बड़े शहरों में जो ये LPG के दुकान खुले हुए हैं, वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग है। यहाँ के जबकि ये LPG का रेट जो गवर्नमेंट का रेट है वो 320 रुपये है, मगर यहाँ पर लूटमार जारी है। और ये LPG यहाँ पर जो दुकानों पे मिल रही है, कोई 440 पे चला रहा है, कोई 450 पे चला रहा है, कोई 470 पे चला रहा है, यानी कि हर तरह से आवाम को लूटा जा रहा है। जबकि घरेलू सार्फिन हो या गाड़ियों के सार्फिन हो, उनको जो है कि लूटा जा रहा है। जी नौशहरा फिरोज में जो LPG जो रेट है वो सरकारी रेट 320 रुपया है, जो हिते मुनाफ़ाखोर हलाइन था 470 460 रुपया रेट हलाइन था LPG जो। हिन महिल ताईं असांजो कमिश्नर नवाब शाह DC नौशहरा फिरोज ऑफिस में आराम वेठा आहिनि। जी नौशहरा फिरोज में जो LPG की कीमतें हैं वो अपने मनमानी से जो मुनाफाखोर हैं वो चला रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो 320 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 470 480 रुपये फ़ी किलो LPG फ़रोख्त हो रही है। हम क्या करें, एक तो गैस की लोड शेडिंग है, सुई सदरन गैस की, ऊपर से जो अपना ये मुनाफाखोर उन्होंने तंग किया हुआ है। LPG गैस की सरकारी कीमत में हालिया इजाफे के बाद 304 रुपये नरक के इम्कानात को हवा में उड़ाकर नौशहरा फिरोज के हर छोटे बड़े शहरों में LPG गैस 450 रुपये से 500 रुपये तक फरोख्त की जा रही है, जो शहरियों की जेब पर इजाफी बोझ डाल दिया गया है। जबकि ज़िले इंतजामिया भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दुकानदार मनमानी नरक वसूल कर रहे हैं। उन्होंने हिकाम बाला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ब्लैक पर LPG गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ M हसन सुमरो, TV टुडे नौशहरा फिरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे नौशहरा फिरोज में LPG की ब्लैक में फरोख्त खुलेआम जारी है, जिसके बाद सरकारी मुकर्ररा निर्ख आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। जिला भर में LPG 450 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन सुमरो की इस रिपोर्ट में। मसनूआत की कीमतों से मुतल्लक पॉलिसी को अजीब साइंस करार देते हुए सख्त रद्द अमल दिया है।
شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے پہلے پیٹرول کی قیمت میں 137 روپے فی لیٹر اضافہ کیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 184 روپے لیٹر اضافہ ہوا۔ بعد ازاں صرف 24 گھنٹوں کے اندر پیٹرول 80 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا، جس کے باوجود پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر برقرار ہے۔ شہریوں کے مطابق پیٹرول کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ پہلے ہی مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کے لیے روزمرہ زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے عوامی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری اور خاطر خواہ کمی کی جائے تاکہ عام آدمی خصوصاً غریب طبقہ اسے برداشت کر سکے اور مہنگائی کے بوجھ سے کچھ کمی آ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران علی، ٹی وی ٹوڈے نیوز، مرید کے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب